केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ठीक है। आई थिंक लास्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया था, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। देखो ये चैप्टर जो है वो प्योरली थियोरेटिकल है, ठीक है। आपको कुछ इसमें बहुत ज़्यादा कुछ कैलकुलेशन नहीं करना, सिर्फ आपको इतना ध्यान देना है कि कौन सी मेडिसिन कहाँ पर यूज होनी है, यही चीज़ है इसमें टोटल। आगे हम लोग बात करने वाले हैं केमिस्ट्री एवरीडे इन लाइफ, ठीक है। यहाँ पर देखो सबसे पहले ड्रग्स की बात होगी। ड्रग्स मतलब मेडिसिन्स, वो ड्रग मत समझ लेना। यहाँ पे ड्रग्स जो होगा ना वो उसका मॉलिक्यूलर मास जो होता है, $100 to 500 U। कोई बात करता हुआ दिखा? मैं बोल रहा हूं कि जो भी मेडिसिन होती हैं उनका मॉलिक्यूलर मास जो होता है, मॉलिक्यूलर मास की अगर हम लोग बात करते हैं, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, उनका जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो 100 से 500 U के बीच में होता है। U का मतलब क्या होता है? यूनिफाइड मास। आप जानते हो, आपने मूल कॉन्सेप्ट में पढ़ा होगा। U का मतलब क्या होता है? यूनिफाइड मास। U का मतलब यूनिफाइड मास, यूनिफाइड मास, ठीक है, यूनिफाइड मास। अब यूनिफाइड मास यहां पर इसको हम लोग एटॉमिक मास यूनिट भी बोल सकते हैं। अगर आप U लिखो या फिर AMU लिखो, सेम चीज होती है। एटॉमिक मास यूनिट AMU लिखो या फिर क्या लिख सकते हो, इसको AMU लिख सकते हो, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। यहां पे कुछ कार्बोहाइड्रेट्स की बात होती है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? अगर मैं कार्बोहाइड्रेट्स की बात करता हूं, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है बताओ? कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? अरे बायोलॉजी में पढ़ा होगा ना भाई। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? किसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स? हाँ, ब्लड में होता है। देखो ऐसे कंपाउंड या फिर आप बोल सकते हो कार्बन के हाइड्रेट्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। मतलब हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। हाइड्रेट्स का मतलब क्या है? हाइड्रेट्स का मतलब वाटर मॉलिक्यूल, पानी के मॉलिक्यूल को ही क्या बोलते हैं हम लोग? हाइड्रेट्स बोलते हैं। मतलब ऐसे कंपाउंड जो इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई करते हैं। कौन से फॉर्मूले को? हेलो, क्या हो रहा है वहां पे? CxH2OY। ऐसे कंपाउंड जो इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई करते हैं, CxH2Y। यहां पर X और Y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3। मतलब इस फॉर्म में कोई भी फॉर्मूला अगर इसको सेटिस्फाई करता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कार्बोहाइड्रेट। क्या बोलते हैं उसको? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, आपको पता है कि ग्लूकोज जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट का ही एक फॉर्म होता है। मालूम है आपको? ग्लूकोज क्या होता है बताओ? ग्लूकोज क्या होता है? तो बताएगा? हाँ, C6H12O6। सुक्रोज का अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस कराते हैं, ग्लूकोज बनता कैसे है? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। अगर हम लोग बात करते हैं सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस कराते हैं, सुक्रोज का फॉर्मूला another form
ऑफ कार्बोहाइड्रेट, अनदर फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? ग्लूकोज। अगर हम लोग सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस कराते हैं C12H22O11 ना, इसका अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो क्या हो जाएगा? अच्छा, किसके प्रेजेंस में कराते हैं? किसके प्रेजेंस में? स्टैंड अप, आप खड़े हो जाओ। चलो, किसके प्रेजेंस में रिएक्शन होती है? किसके प्रेजेंस में रिएक्शन होती है? तुम बताओ। सुक्रोज का हम लोग हाइड्रोलिसिस कराते हैं। हाइड्रोलिसिस का मतलब वाटर से रिएक्शन। किसके प्रेजेंस में रिएक्शन होती है? लास्ट बेंच, पीछे बोलो, ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होगी? कौन सा रिएजेंट या कैटलिस्ट होगा जिसके प्रेजेंस में रिएक्शन होती है? अरे भाई, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होती है, किसी एसिड के प्रेजेंस में H+ होता है वहां पे, और एक एंजाइम होता है उसको बोलते हैं इन्वर्टेज। आपने सुना होगा इन्वर्टेज। क्या बात तुम लोग पढ़ते हो? यहां पर H+ के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, और यहां पर क्या होगा? C6H12O6, मतलब 2 यूनिट बनता है, एक ग्लूकोज बनता है और एक फ्रक्टोज बनता है। ठीक है, तो C6H12O6, और यहां पर क्या होता है? C6H12O6, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ठीक है, नोट करिए इसको। हाँ, डिफरेंस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम होता है, बस अरेंजमेंट अलग अलग होता है। ठीक है, फटाफट नोट करिए इसको। आशी तिवारी, तुमको लगता है बात करने की है बीमारी ना? दोबारा बात करते हो देखिए, समझ लेना। फिर नोट करिए फटाफट। हो गया? क्या हुआ? तो लिखो, बात क्यों कर रहे हो? इतने में हो गया होता, टाइम वेस्ट कर रहे हो, फटाफट लिखो। देखो गधा फिर बात कर रहा है। सारे बच्चे लिख रहे हैं, बातें कर रहा है। हाँ, दोनों का सेम होता है, बट दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, अरेंजमेंट अलग अलग होता है। हाँ, एकदम आइसोमेरिज्म वाला टाइप्स होता है, मतलब एकदम 2 यूनिट होती है, सेम फॉर्मूला, बट अरेंजमेंट अलग होता है। ब्राउनियन ऑफ कट फ्रूट्स। क्या आपने पीएच सुना है? पीएच क्या होता है? पीएच क्या होता है? पीएच का मतलब क्या होता है? हाँ, पहल, स्टैंड अप। जो बात करता दिखेगा उससे क्वेश्चन पूछूंगा। हाँ, इसलिए पूछ रहा हूं। आप ये बताओ कि H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट
फिर वही गलती दोहरा रही हो। H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? हाँ, +6। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हाँ, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? उसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? -2 होता है। इसका दिमाग खराब हो गया। -4 होता है, उसमें ऑक्सीजन ही 2 है तो -4 कैसे होगा? रिवीजन नहीं हो रहा है। बैठ जाओ। सोडियम पेरोक्साइड, पेरोक्साइड सोडियम पेरोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? बेंजीन बता रही है। अगर मैं पूछूं कि फिनॉल क्या होता है? फिनॉल, हाँ, टोलुइन क्या होता है? टोलुइन, टोलुइन क्या होता है? बोलो। हाँ, CH3 अटैच टू बेंजीन, बेंजीन पे CH3 टोलुइन होता है। अगर मैं बोलूं एनिलीन क्या होता है? एनिलीन, नहीं, N तो होता ही है, कुछ और भी होता है ना। अरे नाइट्रोजन से बॉन्ड भी तो बनाएंगे हाइड्रोजन के। NH2 होगा। अरे भाई, एक बॉन्ड तो बेंजीन से ही कनेक्ट हो गया। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है? 3। उसके पास एक लोन पेयर होता है, तो एक बॉन्ड तो बेंजीन से बन गया। अब और कितने बॉन्ड बनाएगा? 2, इसलिए उसके पास 2 हाइड्रोजन। NH2 किससे? बेंजीन से। तो यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं ब्राउनियन। ये छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, तुम लोग इसको ध्यान नहीं रखोगे। क्या पढ़ाई कर रहे हो तुम लोग? बेसिक चीजें जो पढ़ाई जा चुकी हैं, उसके बाद ये हाल है तुम लोगों का। अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड किसी को नहीं याद है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन स्टेट नहीं बता पा रहे हैं लोग, वो -4 बता रही है। रिवीजन करते चलो, कम से कम जो पढ़ाया गया वो याद होना चाहिए। फिनॉल बेंजीन पे OH होता है, टोलुइन है, CH3 है, एनिलीन है, NH2 होता है। यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं ब्राउनियन ऑफ कट फ्रूट वेजिटेबल्स की बात हो रही है। मैं pH बता रहा था आपको। pH का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। pH का मतलब क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। pH का मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन। अगर मैं बात करता हूं तो एक pH स्केल होता है 0 से लेके 14 तक, ये आपको पता है। 0 से लेके क्या होता है? 14 तक एक pH स्केल होती है। और यहां पर क्या होगा? 7 जो होता है वो उसका न्यूट्रल पॉइंट होता है। 7 क्या होता है? न्यूट्रल पॉइंट। 7 से 0 की तरफ हम लोग जाते हैं तो यहां पर H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है और OH- आयन कॉन्सेंट्रेशन कम होता है। ठीक है, H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, OH- आयन कॉन्सेंट्रेशन कम होता है। और H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने का मतलब है कि उसकी एसिडिटी बढ़ जाती है, वो एसिडिक होता है। ठीक है, और जैसे हम लोग 7 से जाते हैं 14 की तरफ तो क्या होगा? OH- आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा और H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है।
अगर मैं बोलूं कि हमारे पास दो सॉल्यूशन है, एक का पीएच वैल्यू है 2, बहुत मजा आता है सोने में ना। देखो आगे बैठा उसके बाद भी मैं बोल रहा हूं कि दो सॉल्यूशन है, एक का पीएच वैल्यू है 2, ठीक है, और एक का पीएच वैल्यू है 5। कौन ज्यादा एसिडिक होगा? 2 वाला। भाई 2 वाला ज्यादा एसिडिक क्यों है? क्योंकि H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जा रहे हैं जैसे जैसे हम लोग 0 की तरफ जा रहे हैं। अब यहां पर क्या होगा, अगर आपने देखा होगा कि कोई भी फ्रूट्स हम लोग कट करते हैं, कट करने के बाद आप रख दो बार, तो कुछ टाइम के बाद वो ब्राउन कलर का हो जाता है। देखा आपने? एप्पल वगैरह काटो और उसके बाद कुछ टाइम बाद देखो ब्राउन कलर का हो रहा है, उसकी सरफेस जो होती है ना ब्राउन कलर की हो जाती है। क्यों? ऑक्सीडाइज, हाँ सरफेस जहां से आप कट करोगे उसका ऊपर वाला पार्ट जो होता है वो पूरा ब्राउन कलर का हो जाता है। देखा है कभी? रीजन क्या होता है? हाँ ऑक्सीडाइज होने की वजह से। और ये ऑक्सीडाइज का मतलब क्या है? एक होता है पॉलीफिनॉल, मेरी बात ध्यान से सुनो। पॉलीफिनॉल का मतलब इसको बोलते हैं पॉलीफिनॉल। पॉली का मतलब अगर एक से ज्यादा OH हुआ बेंजीन पे, बेंजीन पे OH का मतलब फिनॉल और 2H मतलब पॉलीफिनॉल। अब इसकी रिएक्शन अगर हम लोग कराते हैं यहां पे हाफ O2 के साथ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? हाइड्रोजन ऑक्सीजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? कौन होता है? ऑक्सीजन। स्टैंड अप। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर बताओ चलो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या होता है? बहुत कुछ पढ़ा दिया गया ना, ये लोग पढ़ नहीं रहे बिल्कुल भी, थोड़ा पूछना भी चाहिए। बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या है? सेवेंटीन ग्रुप में होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर मैं टॉप इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्डर की बात करता हूं तो क्या होते हैं? कौन कौन से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स? एक ही होता है, ओनली फ्लोरीन। ऑक्सीजन होगा और नाइट्रोजन भी होगा। हाईएस्ट फ्लोरीन, सेकेंड मोस्ट क्लोरीन होता है। कौन बताएगा? सेकेंड मोस्ट ऑक्सीजन होता है। थर्ड मोस्ट नाइट्रोजन, थर्ड मोस्ट। इसलिए बोलता हूं कि ध्यान से सुनो, बातें नहीं करो, बैठ जाओ। फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है, फर्स्ट हाईएस्ट सबसे ज्यादा होता है फ्लोरीन, आपको पता ही है। सेकेंड मोस्ट होता है नाइट्रोजन, ये लिखवाया गया है रूल में। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन सेकेंड मोस्ट एंड थर्ड। रेडॉक्स रिएक्शन में आपको नोट किया गया है, बताया गया, आपने नोट भी किया होगा कि अगर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? कितना होता है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1। लेकिन अगर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ऑक्सीजन से कनेक्टेड है
तो फिर क्या होगा उस कंडीशन में? -2 होगा। गधे कहेंगे कट। फुल कॉन्फिडेंस के साथ -2। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन अगर ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट है तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, वो इलेक्ट्रॉन खींचता है तो +1 होता है। और साइड में चलो, इधर बैठो कॉर्नर पे, और इधर लेफ्ट तुम भी। इलेवन चला गया, 12th में भी ऐसे ही करना है। बोलो, पढ़ाई लिखाई सब जीरो चल रही तुम लोगों की। मैं क्या बोल रहा था? हाइड्रोजन ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? ऑक्सीजन। मतलब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो यहां पर क्या होगा? हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देगा किसको? ऑक्सीजन को। और यहां पर भी क्या होगा? हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देगा किसको? ऑक्सीजन को। बहुत ध्यान से देखो, यहां पर ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज होगा, माइनस चार्ज। अच्छा एक बात ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। अगर यहां पर माइनस चार्ज आया तो ये रेजोनेंस में कन्वर्ट होगा। रेजोनेंस आपने सुना होगा ना, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। हाँ बता रहा हूं, रेजोनेंस का मतलब क्या होता है? रिमोट तो यहाँ पर नहीं है, देखो है, उधर है, नहीं है। जाओ लेके आओ। तो यहां पर क्या होगा? माइनस चार्ज होगा, यहां भी माइनस। हाँ, रेजोनेंस क्या होता है मालूम है किसी को? क्या होता है? डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन या फिर मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। मतलब या तो किसी भी एलिफेटिक कंपाउंड में, एलिफेटिक का मतलब क्या होता है? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, कार्बन 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 की लॉन्गेस्ट चेन हो, उसको एलिफेटिक बोलते हैं। या फिर अगर साइक्लिक चेन है, साइक्लिक मतलब बेंजीन, तो उसको बोलते हैं एरोमेटिक। नेगेटिव चार्ज का या फिर पाई इलेक्ट्रॉन का पूरे रिंग में घूमना या कंपाउंड में मूव करना, उसी को बोलते हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस के टाइप्स आपको बताए गए थे। चलो तुम बोलो, टाइप्स ऑफ रेजोनेंस क्या बताए गए थे? बोलो, कितने स्टूडेंट हैं जो रेजोनेंस के टाइप्स बता सकते हैं? कितने लोग? ओनली वन स्टूडेंट। टाइप्स ऑफ रेजोनेंस। नहीं, वो तो इंडक्टिव इफेक्ट हो गया ना, वो तो प्लस आर माइनस आर जो होता है वो रेजोनेंस इफेक्ट हो जाता है। लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इतना याद है, अच्छी बात है। अगर ये सब अल्टरनेट करके आते हैं, अगर कभी भी प्लस चार्ज, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड एक के बाद एक आते हो, प्लस चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो उसको हम लोग रेजोनेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रेजोनेंस। अगर आप यहां पर देखो तो ये एक रेजोनेंस का टाइप्स है। कैसे? O माइनस O माइनस, है ना भाई? दो तरीके से रेजोनेंस हो रहा है यहां पे, माइनस चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, माइनस चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, एक के बाद एक रेजोनेंस।
और यहां पर होता क्या है, ये जो दोनों हाइड्रोजन निकलेंगे ना, बता रहा हूं, ये जो दोनों हाइड्रोजन है किसके साथ कनेक्ट होगा, इस ऑक्सीजन के साथ। हाफ O2 का मतलब क्या है, कितने ऑक्सीजन, 2 से 2 कैंसिल करो, कितने ऑक्सीजन, H2O बनेगा, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, एक कैसे 1/2 O2 है ना, तो यहां पर होगा H2O। अब उसके बाद देखो, ये नेगेटिव चार्ज यहां पर डबल बॉन्ड बनाएगा। नेगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन ही होता है, और नेगेटिव चार्ज कब आता है, जब हमारा एक इलेक्ट्रॉन पहले से है और हमने एक इलेक्ट्रॉन कहीं से लिया। अच्छा, अगर पूछा जाए कि ये जो ब्राउन कलर होता है उसका रीजन क्या है, फ्रूट्स को कट करने पर वो ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है, उसका रीजन क्या है, देखो ये जो किनोन्स होता है ना, किनोन्स होता है ये, हाँ इसका ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडाइज होने के बाद ये क्विनोन्स बनाएगा और क्विनोन्स एक सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है। क्विनोन्स जो होता है ना, क्विनोन्स जो होता है एक सब्सटेंस में कन्वर्ट होगा, उसका नाम है स्टेनिन्स। हाँ स्टेनिन्स, स्टेनिन्स। ऑक्सीडाइज होने के बाद क्विनोन्स जो है एक सब्सटेंस में कन्वर्ट होगा, उसका नाम है स्टेनिन्स। स्टेनिन्स की वजह से वो ब्राउन कलर का होता है। दूसरी बात, इसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। अच्छा, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, हाँ जो ऑक्सीडाइज हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, कुछ ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं जिनको यूज करके हम उसके ब्राउन कलर को रोक सकते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड, और क्या होता है, और क्या होगा, अच्छा विटामिन सी का, अगर मैं विटामिन सी की बात करता हूं तो उसमें उसका केमिकल नेम क्या होता है, केमिकल नेम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। हाँ रिड्यूस करता है, ऑक्सीडाइज होने से रोकता है, ये कहने का मतलब है। वो ब्राउन नहीं होगा अगर ये सब यूज करते हैं तो, सल्फर डाइऑक्साइड और वो सब। नोट करो, टेक्स्टबुक लाए हो, नहीं लाए, तुम लाए हो, वो पीछे है तुम्हारे पे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ क्रोमियम।
आउटर मोस्ट बताओ ना, आउटर मोस्ट, कंप्लीट नहीं बताना है, आउटर मोस्ट। 4s1 क्यों ऐसा होता है? हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल और फुल फिल्ड ज्यादा स्टेबल होते हैं। कॉपर का तुम बताओ, ये तुम्हारे बगल कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन। आउटर मोस्ट बोलो, आउटर मोस्ट, आउटर मोस्ट बोलो। ये होता है 3p10 होगा कभी? पी में कितने ऑर्बिटल होते हैं? देखो पागल का, पी में 6 ऑर्बिटल होते हैं। तो क्या होगा आउटर मोस्ट? हाँ बोलो तुम, कॉपर का। आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, कोई एग्जांपल बताओ। हो गया, नोट कर लिया। आशी स्टैंड अप, अब तुमको बैठना नहीं है। चलो अब उसके बाद आगे चलते हैं, बात करते हैं हम लोग। जल्दी करो फटाफट। तुम्हारी बारी है, अब तुमको वार्निंग नहीं दूंगा, ध्यान देना। आगे चलते हैं। रेंसिडिटी ऑफ ऑयल एंड फैट्स। रेंसिडिटी ऑफ ऑयल एंड फैट्स। देखो अगर रेंसिडिटी की बात करता हूं तो यहां पर क्या होता है? यहां पर ध्यान से देखना, इसको हम लोग ग्लिसरॉल ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ये क्या होता है? ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड। आपने कोलेस्ट्रॉल सुना है? कोलेस्ट्रॉल, हाँ, मतलब हर डिजीज के लिए होता है, आपको बताया होगा। तो कोलेस्ट्रॉल का ही छोटा भाई समझो इसको, ट्राइग्लिसराइड को। ट्राइग्लिसराइड, ठीक है, ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड। अगर मैं ट्राइग्लिसराइड की रिएक्शन 3 मोल्स ऑफ H2O से कराता हूं, H2O के 3 मोल, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? हाँ, क्या हो जाएगा? एक बात बताइए, H2O क्या देता है? H प्लस OH माइनस ना। तो यहां पर क्या होगा? अगर आप देखोगे तो यहां से और ये ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक करेगा, क्या होगा? ये यहां पे माइनस आएगा, सॉरी यहां पे प्लस आएगा ना। ये प्लस और ये माइनस होगा कि नहीं होगा?
भाई कार्बन और ऑक्सीजन में क्या चाहती हो? क्या चाहती हो? क्लास के बाहर कर दूंगा अभी मैं। यहां पर क्या होगा? कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होगा, प्लस माइनस, और यहां पर क्या होगा? प्लस माइनस। ठीक है, यहां पर भी क्या होगा? प्लस माइनस। भाई ऑक्सीजन तो कार्बन से ज्यादा ही होता है ना इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब यहां पर H प्लस और OH माइनस, अगर 3 मोल H2O है तो इसका मतलब ये होगा कि 3 बार H प्लस निकलेगा और 3 बार OH माइनस निकलेगा, ये होगा ना? 3 मोल ऑफ H प्लस एंड 3 मोल ऑफ OH माइनस। CH2 के पास कौन जाएगा? H या OH? CH2 के पास कौन जाएगा? H या OH जाएगा? OH। तो यहां पर क्या होगा? CH2OH, CHOH, कार्बन के कितने बॉन्ड हैं? 1 2 3 4। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल क्या बोलते हैं इसको? ग्लिसरॉल। चलो इसका आईयूपीएसी तुम बोलो, खड़े हो जाओ। इसका आईयूपीएसी क्या होगा? हाँ, उसको ग्लाइकॉल बोलते हैं, वो ग्लाइकॉल होता है। बताओ इसका आईयूपीएसी क्या होगा? नोट करो जरा। द हाइड्रोलिसिस ऑफ, लिखो, द हाइड्रोलिसिस ऑफ, हाइड्रोलिसिस, इसके बारे में नोट करना है। द हाइड्रोलिसिस ऑफ, हाँ, द हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स, द हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स occurs rapidly in the water सा रिएक्शन पानी के साथ, in the presence of certain, in the presence of certain microorganism, microorganism, वही है, लास्ट में एस लगा हुआ है, and is an enzyme, and is an enzyme, एंजाइम नहीं पता क्या? क्या होते हैं? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं, नोट करो। एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन, कैटलाइज्ड रिएक्शन, रिएक्शन। रेंसिडिटी ऑफ मिल्क एंड, रेंसिडिटी ऑफ मिल्क एंड, रेंसिडिटी, रेंसिडिटी ऑफ मिल्क एंड बटर is due to the release of, is due to the release of, is due to, is due to the release of 4 and 6 carbon atom, 4 and 6 carbon atom। अच्छा, वोलेटाइल का मतलब जानते हैं आप क्या होता है? हाँ, उसको वोलेटाइल बोलते हैं। थोड़ा नोट करो जरा। द अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड क्या मतलब होता है इसका?
डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नोट करो। अनसैचुरेटेड फैट मॉलिक्यूल्स, अनसैचुरेटेड फैट मॉलिक्यूल्स break down during the oxidation. The unsaturated fat molecules break down during the oxidation and form volatile aldehyde. दोनों खड़े हो जाओ पीछे, तो खड़े हो जाओ। हाँ तुम भी। पेज नंबर 263। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं एलडीएल और एचडीएल के बारे में। एलडीएल क्या होता है मालूम है आपको? एलडीएल ये कोलेस्ट्रॉल के टाइप्स होते हैं, एलडीएल और एचडीएल। ठीक है, टाइप्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल, टाइप्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल। क्या कोई बता सकता है कि कोलेस्ट्रॉल कैसे बढ़ता है? कैसे? तो उसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और जो हार्ट का सारे आर्टरीज होते हैं ना वहाँ पे उधर स्टोर होते रहता है, एक टाइम के बाद में हार्ट अटैक आता है। आपको पता है कि जो ब्लड वेसल्स होती है, हमारा जो ब्लड होता है वो मतलब प्योर होने के लिए कहाँ पर जाता है? हार्ट के पास। और वहां पर जो ब्लड वेसल्स होती है, हमारा जो लीवर होता है, लीवर जो होता है ना, वो भी कुछ इंप्योरिटी रिलीज करता है, आपको पता होगा। हाँ, उसकी वजह से भी ये बढ़ता है कोलेस्ट्रॉल। एकदम मोम के जैसा होता है, मोम जानते हो ना, मोम के जैसा होता है और वो लीवर रिलीज करता है। तो टाइप्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? ये बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। तुम बताओ। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में। नहीं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब तक क्या कर रही थी? चलो, इनको डाउट है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी में। इधर कौन बताएगा? डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी। ओनली टू गर्ल्स। आपको आता है? हाँ, तुम्हें क्यों नहीं आता? उसको आता है तो। आप बताओ, सुनो ध्यान से। हाँ बोलो। ये देखो, ये
1 and 2। हाँ बोलो। आशी तुमको मैंने बैटरी नहीं बोला था। नहीं, स्टार्टिंग तुमसे करूंगा, उसके बाद उसको मैं समझा रहा हूं। इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी बोलते हैं। डाउन टू ग्रुप जाने पर इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कम होती जाती है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रॉन एक्टिव एलिमेंट। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है? जब कोई न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने में भी वो एनर्जी रिलीज करता है। उस रिलीज एनर्जी को ही हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करने में जो एंथैल्पी रिलीज होती है या एनर्जी रिलीज होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। डाउन टू ग्रुप जाने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस निगेटिव होती जाती है। बस ये बताना था आपको। तो मैं यहां पर बता रहा था टाइप्स ऑफ, यहां पर कोलेस्ट्रॉल यहां पर दो टाइप के होते हैं, एलडीएल और एचडीएल। एलडीएल को बैड कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है, मतलब ये ज्यादा नहीं होना चाहिए बॉडी में। एचडीएल को क्या बोलते हैं? गुड कोलेस्ट्रॉल, मतलब ये ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, गुड कोलेस्ट्रॉल। एलडीएल और एचडीएल दो टाइप के कोलेस्ट्रॉल होते हैं। एलडीएल ज्यादा होने से हार्ट डिजीज का जो खतरा होता है वो बढ़ जाता है। एचडीएल ज्यादा होना चाहिए हार्ट की हेल्थ के लिए। ठीक है, अच्छा, एलडीएल का फुल फॉर्म क्या होता है? लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। और एचडीएल हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। लाइपोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन। एलडीएल का मतलब लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। और एचडीएल का मतलब हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। अच्छा, ओमेगा 3 का नाम सुना है आपने? ओमेगा 3 क्या होता है? क्या करता है? वो फिश में होता है ना, हाँ देखो, ओमेगा 3 जो होता है ना वो एचडीएल को बढ़ाने में मदद करता है। मतलब हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन को बढ़ाता है, मतलब गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है ओमेगा 3। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपने देखा होगा, वहां पे लिखा होता है जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं उसमें लिखा होता है ओमेगा 3, उसमें लिखा होता है ओमेगा 3, कंटेंट्स में लिखा होता है ओमेगा 3। तो वो हाई डेंसिटी के लिए ज्यादा यूजफुल होता है। थोड़ा नोट करो ओमेगा 3। ओमेगा 3 तुम दोनों घर पे रहा करो, सबसे लास्ट बेंच। मजाक नहीं कर रहा हूं, वैसे भी यहां पर कुछ करना नहीं है। बैठ गई? मैंने बैठने के लिए नहीं बोला है, खड़े हो जाओ। लाइपोप्रोटीन।
नोट करो ओमेगा 3 के बारे में। ओमेगा 3, ओमेगा 3 फैट्स, ओमेगा 3 फैट्स नोट करो। ओमेगा 3 फैट्स, ओमेगा 3 फैट्स आर फाउंड टू, ओमेगा 3 फैट्स आर फाउंड टू हम लोग लिख रहे हैं, raise the high density, found to raise the high density lipoprotein, HDL, raise the high density lipoprotein। हाँ, HDL लिखने के बाद वहां पे लिखना गुड कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल ऑफ ब्लड, ठीक है, लेवल ऑफ ब्लड। ओमेगा 6 फैट्स, ओमेगा 6 फैट्स आर considered to, omega 6 fats are considered to have high risk, considered to have risk of high blood pressure, हाँ, risk of high blood pressure, risk of high blood pressure। अच्छा, विटामिन ए को, विटामिन ई को क्या बोलते हैं? उसका केमिकल नेम क्या होता है विटामिन ई का? ई ई ई मेरे को सी का पता है, इसको वो तुमने लिखा था अभी। और ए का बीटा सो दो से बीटा कैरोटीन क्या होता है? देखो विटामिन ए का क्या होता है? हाँ, केमिकल नेम ऑफ ए, विटामिन ए क्या होता है? बोल रहा हूं, याद नहीं आ रहा। देखो, विटामिन ई का होता है टोकोफेरॉल, सी का होता है स्कॉर्बिक एसिड, और डी का क्या होता है? राइबोफ्लोविन होता है ए का, ठीक है, राइबोफ्लोविन। बी का होता है थायो, ऐसे करके कुछ होता है, थायोमीन। मुझे भी बायोलॉजी पढ़े बहुत टाइम हो गया, बट इतना याद है कि बी को मतलब थायोमीन बोलते हैं, ऐसा कुछ, थायोमीन करके ऐसा कुछ है, नाम है इसका। और विटामिन डी को बोलते हैं कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल, ठीक है। मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट नहीं रहा हूं, मैं मैथ्स का रहा हूं, लेकिन इतना याद है मुझे, ठीक है। नोट करो, एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और कैसा लग रहा है टाइम पास करने में? अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है? एंटीऑक्सीडेंट्स। अच्छा, ये बताओ, ये किशन सर का लेक्चर हो रहा है, कब होता है? ये हफ्ते में नहीं है, दो बार किशन सर का आपने ले लिया ना उसका लेक्चर, एंटीऑक्सीडेंट्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स। आशी, खड़े हो जाओ, मुझे तुम्हारी अलग से कंप्लेन करनी पड़ेगी।
An antioxidant is a substance. An antioxidant is a substance that delay the that an antioxidant is a substance. Antioxidant is हाँ the onset of oxidation. onset लिखना, onset of oxidation onset of oxidation or slow down यहां पर क्या होता है कि यहां ये जो पेन किलर हम लोग यूज करते हैं मेडिसिन, वो सब एनाल्जेसिक्स बोले जाते हैं, ठीक है। ये पेन किलर्स होते हैं। एक होता है सैलिसिलिक एसिड, क्या बोलते हैं उसको? सैलिसिलिक एसिड को हम लोग 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बोलते हैं। 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है। 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। यहां पे एक OH लगा दो और COOH, ठीक है। OH और COOH क्या बोलते हैं इसको? सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक याद रखना, सैलिसिलिक एसिड। और एक होता है सैलिसिल्डिहाइड। डिफरेंस है, अगर सैलिसिल्डिहाइड की बात होगी तो यहां पर क्या हो जाएगा? सैलिसिल्डिहाइड क्या होगा? OH हो जाएगा और यहां पर क्या होगा? CHO। मतलब अगर बेंजीन पे OH और COOH लगा हुआ है तो उसको बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड, और अगर बेंजीन पे OH और CHO लगा हुआ है तो उसको बोलते हैं सैलिसिल्डिहाइड। ठीक है, सैलिसिल्डिहाइड, ठीक है। नोट करिए इसको। हाँ, देखो पेन किलर जो होता है ना वो बॉडी में जो मतलब जिसकी वजह से पेन किलर हो रहा है वो उसको अफेक्ट नहीं करता। पेन किलर का काम बस इतना ही है, हाँ, मतलब पेन को मतलब जहां प्रॉब्लम है बॉडी में वहां जाकर के उसको रिलीव करना बस। यहां पर एक ऑप्शन होगा, अच्छा केमिकल बॉन्डिंग खत्म हो गया, अभी क्या करवाएंगे? एडसॉर्प्शन कोलाइड्स। हमारा भी एक चैप्टर और बचा हुआ है वो एनालिटिकल टेक्निक, उसके बाद हम लोग चलेंगे CT। क्या? हाँ, रिवीजन वो CT वाले लेक्चर में ही हो जाएगा। कॉन्सेप्ट और रिवीजन सब कराएंगे, ठीक है, साथ में। CT का जब लेक्चर होगा तो उसमें क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट सब हो जाएगा उसमें, ठीक है। क्वेश्चन के साथ हम लोग डिवाइस भी कर लेंगे। इसलिए पहला जो है मैं हाइड्रोकार्बन ही कराऊंगा फर्स्ट। क्वेश्चन के साथ साथ सारे कॉन्सेप्ट भी हो जाएंगे वहां पे। कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन साथ में होंगे। अब उसके बाद बात करते हैं एंटी माइक्रोबायल्स। नोट करो, एंटी माइक्रोबायल्स। एंटी माइक्रोबायल्स नोट करिए। द नेम एंटी माइक्रोबायल्स, एंटी माइक्रोबायल्स, एंटी माइक्रोबायल्स, हाँ, BIALS, एंटी माइक्रोबायल्स, ठीक है।
द नेम एंटी माइक्रोबायल्स, नोट करिए, इज एन अम्ब्रेला, is an umbrella term of any drugs, umbrella term of any drug, umbrella term of any drugs that drugs medicine, medicine, ठीक है, हाँ, that inhibits, inhibits का मतलब क्या होता है, इनहिबिट्स का मतलब क्या होता है, रिड्यूस कर देना, कम कर देना, ठीक है, इनहिबिट्स का मतलब कम करना, ठीक है, इनहिबिट्स और किल और किल्स, नोट करो, एंटीसेप्टिक, थोड़ा थ्योरी वाला पार्ट है इसलिए मतलब नोट करना ही पड़ेगा, क्या करें, एंटीसेप्टिक, कॉमनली यूज्ड, commonly used antiseptic, commonly used antiseptic, आशी तिवारी, स्टैंड अप, बैठना नहीं, commonly used antiseptic include inorganic, ठीक है, like iodine, and boric acid, और ऑर्गेनिक्स लाइक आयोडोफॉर्म, एंड सम फिनोलिक कंपाउंड्स, आयोडोफॉर्म, अच्छा, एक होता है टिंक्चर आयोडीन, टिंक्चर आयोडीन क्या होता है, आयोडीन का, हाँ देखो, एल्कोहल और वाटर का मिक्सचर होना चाहिए, उसमें 2 to 3%, ठीक है, 2 to 3% आयोडीन in water and alcohol mixture, ठीक है, वाटर एंड अल्कोहल मिक्सचर, इसको बोलते हैं टिंक्चर आयोडीन। तुम दोनों खड़े हो जाओ, पढ़ाई के बारे में ही बात करूंगा ना, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। अभी मैंने सबसे स्टार्टिंग में बताया था कि जो ड्रग्स होते हैं, मतलब मेडिसिन होते हैं, उनका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, तन्मय, खड़े हो जाओ, मैंने बोला खड़े हो जाओ। स्टार्टिंग में बताया गया अभी कि जो ड्रग्स मेडिसिन होती हैं उनका मॉलिक्यूलर मास का रेंज कितना होता है। देखो खड़े होने के बाद भी बात कर रही है। ऐसे लोग जो मतलब दिमागी रूप से एकदम बीमार हैं, उनको मालूम ही नहीं है क्या करना चाहिए। एंटीबायोटिक्स आर प्योरली
एंटीबायोटिक्स आर प्योरली सिंथेटिक, चार नहीं आर, एंटीबायोटिक्स आर प्योरली सिंथेटिक, हाँ सिंथेटिक, और obtained from microorganism like bacteria, fungi, हाँ वही जो भी है, आर्सेनिक कंपाउंड्स, उसी में आर्सेनिक कंपाउंड्स, उसी में आर्सेनिक कंपाउंड्स were known to be highly poisonous. आर्सेनिक कंपाउंड्स were known to be highly poisonous. कोई ऐसा स्टूडेंट जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी के बारे में बता पाए, एक्सप्लेन कर पाए? हाँ है मोटी। चलो तुम बताओ। हाँ, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, बोलो क्यों? अरे अभी तो पढ़ाया गया, बोल रही है। केमिकल बॉन्डिंग का लास्ट टॉपिक है ना? हाँ, केमिकल बॉन्डिंग का लास्ट टॉपिक है। अरे एंटी बॉन्डिंग नहीं हुआ है? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं बताया गया? आपको नहीं बताया गया कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं। एक को बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग, एक को बोलते हैं बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज्यादा होती है, बॉन्डिंग की कम होती है। बॉन्ड ऑर्डर बताया गया, बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है। सर मैं पूरी कर रहा हूँ, रिकॉग्नाइज बोलिए। एनबी क्या होता है और एनए क्या होता है? एनबी क्या होगा? फिर तो याद होना चाहिए ना। इसको नोट करो। जर्मन बैक्टीरियोलॉजिस्ट इन्वेस्टिगेटेड, आगे नोट करिए। जर्मन बैक्टीरियोलॉजिस्ट इन्वेस्टिगेटेड आर्सेनिक बेस्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। जर्मन बैक्टीरियोलॉजिस्ट investigated arsenic based organic compounds।
ऑर्गेनिक कंपाउंड, आर्सेनिक बेस्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या हो रहा है, नोट करो, आर्सेनिक बेस्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस। हाँ, होली क्यों खेलते हैं? ये बातें हो जाएंगी बाद में। In order to produce less toxic substances, he discovered the first effective treatment. Note करो, he discovered the first effective treatment. उन्होंने जो सिंथेटिक एंटीबायोटिक तैयार किया था उसका नाम था सल्वारसन, याद रखना, ठीक है, नोट करो इसको। एक और कंपाउंड होता है एजोडाई, NH2 और उसके बाद क्या होगा, एजोडाई। सलवार नहीं है, सलवारसन है। नोट करो भाई, ये सारे उन्होंने एंटीबायोटिक तैयार किए थे, नोट करिए इसको, ये सब एंटीबायोटिक्स के नाम है, नोट करिए। क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एजोडाई हमको देखने को मिलेगा। सबसे ज़्यादा अगर कोई बात किया है आज तो ये दो लड़कियां आगे बैठी हैं यहाँ पे, और वो दो उधर पीछे, दो तीन लड़के वहाँ पीछे बात हुई है, और ये 3-4 लोग यहाँ पे। हाँ, उधर भी यही कि तुम कितनी अच्छी स्टूडेंट हो।
कभी बस नहीं कहते। मैं कर सकता हूँ क्या करने मेरे सब भाई पायरिडीन का फॉर्मूला क्या होता है, कोई बताएगा? पायरिडीन, ये देखो ये उब गई पूरा। पायरिडीन, पायरिडीन क्या होता है? पायरिडीन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन्स में कई बार बताया था मैंने पायरिडीन। आपको सुना सुना सा लग रहा होगा ना पायरिडीन। NH2 फिर तो एनिलीन हो जाएगा। बेंजीन थोड़ी बोला, बेंजीन थोड़ी बोला, बेंजीन से नॉर्मल चेन से हाइड्रोलाइटिक नहीं है, बेंजीन पे नाइट्रोजन कनेक्टेड है, सिर्फ नाइट्रोजन, मतलब एक कार्बन जगह आप लोग नाइट्रोजन लगा दो बस, C5H5N, ठीक है। कुछ और कंपाउंड से हो गया? जैसे एक होता है सल्फा पायरिडीन, सल्फा पायरिडीन, S डबल बॉन्ड O, SO2 होता है और NH होता है, SO2 और NH। ठीक है, सल्फा पायरिडीन। और एक और कंपाउंड यहां पर दे रखा है उसने, सल्फा नील अमाइड, सल्फानिल अमाइड। सल्फानिल अमाइड, ठीक है, नोट करो। देखो पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर देखो ध्यान से, क्या होगा पेनिसिलिन। RC डबल बॉन्ड हो NH, और यहाँ पर 4 कार्बन की साइक्लिक चेन रहेगी, इसको भी ध्यान देना। ठीक है, सल्फर है और नाइट्रोजन। डबल बॉन्ड हो, ठीक है, नाइट्रोजन, ठीक है, सल्फर CH3। इसको बोलते हैं पेनिसिलिन। क्या बोलते हैं इसको? ये पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर है, ध्यान देना।
OH CH3 CHOH CHOH CH2 CH2OH और यहाँ पर क्या है NH क्लोरम फेनिकॉल प्यूरिफिकेशन कितना बड़ा है जरा देखने दो। कल ट्राई करूंगा ये भी खत्म हो जाए सम एनालिटिकल टेक्निक। कल आपकी केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी। हाँ पूरा खत्म हो जाएगा। एक चैप्टर बचा हुआ है, इसका थोड़ा पार्ट बचा है, कल खत्म हो जाएगा। और एनालिटिकल टेक्निक कल खत्म हो जाएगी। सुनो होमवर्क आपको बता दे रहा हूँ। सुनो जितने आपको एंटीबायोटिक्स और जितने भी स्ट्रक्चर फॉर्मूले बताए गए वो सब पढ़ के आना अच्छे से। मैं पूछूंगा, ठीक है।